आजादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगने जा रही है, जिसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजादी के बाद जिसने देश की राजनीति संभाली और इसी नाम पर जिन्होंने 70 साल तक राजनीति की, उन्होंने तो लगाई नहीं, लेकिन हमारी पार्टी एक कार्य कर रही है। जिन्होंने देश को बनाने में सही काम किया है, उनकी प्रतिमा लगा उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पार्टी आज़ादी के बाद जिसने देश की बागडोर संभाली और इसी नाम पर जिन्होंने राजनीति की 70-75 साल तक, उन्होंने तो लगाई नहीं। परंतु हमारी पार्टी जितने भी देश के निर्माता हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने में सही मानों में काम किया है, उनको सम्मान देने के लिए ऐसी ही प्रतिमा लगाई जा रही है। इन दिनों देश में चुनाव का माहौल है और राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। इसी बीच वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अडानी और अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी सामने से टीवी पर आते हैं और हिंदू मुसलमान नोटबंदी करते हैं। कैसे अडानी आकर आपका पैसा लेकर चला जाता है और अमित शाह देखते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं। इस बयान के बाद राहुल गांधी गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं और विज ने कहा कि राहुल गांधी को सोते जागते मोदी और अडानी नजर आते हैं और वह ये भूल जाते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी नोट बंद कर देते हैं जो अडानी ले जाता है, जो बंद हो गया उसे कोई कैसे ले जा सकता है। मुझे तरस आता है राहुल गांधी की समझ पर। राहुल गांधी जी को तो सोते जागते मोदी जी और अडानी नजर आते हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी नोट बंद कर देते हैं और अडानी ले जाता है। जो नोट बंद हो गया उसको कोई कैसे ले देगा? जो बंद ही हो गया नोट, उसको कोई कैसे ले देगा? लेकिन मुझे राहुल गांधी जी की समझ पर तरस आता है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा चुनाव हारने की डर के कारण जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिस पर निशाना साधते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जांच एजेंसी का पहली बार सदुपयोग हो रहा है। जो तुमने काले कारनामे कर रखे हैं या तो बता दो वो काले कारनामे नहीं हैं। एक तो काले कारनामे कर रखे हैं एजीएल में और नेशनल हेराल्ड में जिस प्रकार चंदा डाइवर्ट किया, और हरियाणा में भी जिस प्रकार हुड्डा ने एक हुड्डा का प्लाट देकर अपने बेटे दीपेंद्र को उसका डायरेक्टर बना दिया। इन सभी मामलों के लोग उत्तर जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इसमें किस प्रकार की कार्रवाई हुई जो ये सभी खेल खेल गए। जांच एजेंसियां का पहली बार सदुपयोग हो रहा है। जो तुमने काले कारनामे कर रखे हैं, अब जा तो बता दो वो काले कारनामे नहीं हैं। जो काले कारनामे कर रखे हैं और एजीएल में और नेशनल हेराल्ड में जो जिस प्रकार से तुमने पार्टी का चंदा इसमें डाइवर्ट किया, और हरियाणा में भी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने एक हुड्डा का प्लाट देकर और अपने पुत्र को उसका डायरेक्टर बना लिया, दीपेंद्र हुड्डा को। तो ये सारे मामले लोगों को लोग इनके उत्तर जानना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई हुई जिस प्रकार के ये खेल हुए। राजस्थान के चुनावी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी दौरान सीएम गहलोत का कहना है कि इस बार जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कन्हैया को मारने वाला भी इनका कार्य रहा है। कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी भाजपा को जवाब मिलेगा, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राजस्थान में तो कांग्रेस बहुत बुरी तरह हार रही है और गहलोत जी को कांग्रेस डूबती हुई नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार का नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में तो कांग्रेस बड़ी बुरी तरह से हार रही है और गहलोत जी को कांग्रेस डूबती हुई नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार के अनर्गल प्रचार कर रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब हम अंग्रेजों से नहीं डरते और देश को आज़ादी दिलाई तो इन बीजेपी वालों से क्या डरेंगे। जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर नहीं डरते हो तो सारा दिन इस तरह की बातें करते हो और अपना काम करो, लोगों को अपनी नीतियां बताओ। जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, जो दोषी नहीं है, निर्दोष है, वो अपने आप बच जाएगा। अगर नहीं डरते हो तो सारा दिन क्यों इस तरह की बातें करते हो? अपना काम करो, लोगों को अपनी नीतियां बताओ। जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, जो निर्दोष होगा वो अपने आप बच जाएगा।